नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके रिसर्च की कक्षा में पुनः उपस्थित हूं। साक्षात्कार क्या होता है, साक्षात्कार की विशेषताएं क्या होती हैं, इस संबंध में सारी जानकारी हम आज इकट्ठा करेंगे। सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी विशेष उद्देश्यों से आमने सामने की परिस्थिति में की गई जो बातचीत होती है वही साक्षात्कार कहलाता है। अर्थात इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि सबसे पहले आमने सामने की परिस्थितियां होती हैं। दो आदमी हो सकता है, दो से अधिक आदमी हो सकते हैं और उनके कुछ विशिष्ट उद्देश्य हो सकते हैं और उनके उद्देश्यों के तथ्य पर जो की गई जो बातचीत होती है वही साक्षात्कार कहलाता है। कर्लिंगर के द्वारा जो विशेष रूप से साक्षात्कार के बारे में बताया गया है उसमें उन्होंने बताया है कि साक्षात्कार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो अंतर्वैयक्तिक क्रियाएं होती हैं, ऐसी अंतर्वैयक्तिक क्रियाएं जिसमें कि साक्षात्कारकर्ता एवं जो साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति होते हैं उनके बीच किसी शोध समस्या से संबंधित प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता द्वारा पूछा जाता है तथा उसका निदान या प्रश्नों का समाधान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। अर्थात हम इसको इस संदर्भ में जान सकते हैं, अगर हम लिखना चाहें तो साक्षात्कार एक ऐसी आमने सामने की परिस्थिति में किया जाने वाली क्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से शोध समस्या से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके उत्तर प्रत्यर्थी जिसको हम रिस्पोंडेंट कहते हैं द्वारा उत्तर दिए जाते हैं तथा साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तर को रिकॉर्ड किया जाता है।
आप अगर देखेंगे तो इसकी जो परिभाषा मैंने लिखा है कर्लिंगर के द्वारा दी गई परिभाषा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साक्षात्कार एक ऐसी आमने सामने की परिस्थिति होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। इसमें साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों से शोध समस्या से संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उसके उत्तर प्रत्यर्थी अर्थात रिस्पोंडेंट द्वारा उत्तर उसके दिए जाते हैं तथा साक्षात्कारकर्ता द्वारा उत्तर को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इससे ये स्पष्ट है कि साक्षात्कार वह है जिसमें कम से कम दो व्यक्ति, उससे अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन ये आमने सामने की परिस्थितियां होती हैं। हालांकि कई वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा भी माना जाता है केवल आमने सामने की परिस्थिति कैसे हो सकती है। अगर मान लीजिए कि किसी को टेलीफोनिक द्वारा अगर हम कुछ पूछते हैं या बातचीत अगर की जाती है तो वो भी तो एक साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम ही वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि जो टेलीफोनिक द्वारा हम करते हैं उसको बहुत विशेष रूप से नहीं मानते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के द्वारा यही मानना है कि जो आमने सामने की जो परिस्थितियां होती हैं उसमें घटनाएं होती हैं, उसमें शोध की समस्याएं होती हैं, उसमें कुछ प्रश्न विशेष रूप से होते हैं, सारा कुछ विशेष रूप से होता है। और विशेष रूप से जब साक्षात्कारकर्ता द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और विशेष रूप से उसके उत्तर जब साक्षात्कार देने वाले व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है तथा उसके बाद साक्षात्कार देने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा रिकॉर्ड नहीं होता है, बल्कि साक्षात्कारकर्ता द्वारा जो होता है उसका रिकॉर्ड किया जाता है उसके उत्तर को। साक्षात्कार की कुछ विशेषताएं भी हैं। तो अब विशेषताएं क्या क्या हैं? जैसे कि साक्षात्कार एक आमने सामने की परिस्थिति होती है, बिल्कुल है, आमने सामने की ये डेफिनेटली परिस्थितियां होती हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि ये साक्षात्कार में कम से कम दो आदमी या दो से अधिक आदमी हो सकते हैं, लेकिन दो से कम आदमी नहीं हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जो कि विभिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, साक्षात्कारकर्ता भी बहुत सारे हो सकते हैं, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, देने वाले व्यक्ति भी दो से अधिक हो सकते हैं। तो ये विशेष परिस्थितियां होती है, लेकिन आमने सामने की परिस्थितियां मूल रूप से मानते ही मानते हैं। फिर साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उत्तर शाब्दिक रूप से दिए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी साक्षात्कार होता है तो ऐसा नहीं होता है कि चुपचाप से मौन व्रत धारण करके कोई साक्षात्कार कर दिया और कहा कि और ऐसे नहीं कि वो मौन वाचन वहाँ पर नहीं होता है, बल्कि जो साक्षात्कार करता है उसके द्वारा भी वर्बली पूछे जाते हैं और जो देने वाला प्रत्यर्थी है, रिस्पोंडेंट है, उसके भी द्वारा क्या किए जाते हैं, तो उसका उत्तर भी बिल्कुल वर्बली ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कि कोई चुप्पी लाद दे। फिर साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता द्वारा न कि प्रत्यर्थी द्वारा सूचनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है। ये मैंने पहले भी बताया दिया कि कभी भी जब भी साक्षात्कार होता है तो कभी भी जो प्रत्यर्थी होते हैं, जो रिस्पोंडेंट होते हैं, जो उत्तर देने वाला व्यक्ति होता है, वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं करता है, बल्कि जो साक्षात्कारकर्ता होते हैं, इंटरव्यूअर होते हैं, उनके द्वारा उत्तर को रिकॉर्ड किया जाता है, उनके हाव भाव को देखा जाता है, उनको प्रश्नों के उत्तर वो देने में सक्षम है कि नहीं है, उनके ऊपर बहुत सारा टेंशन तो नहीं है, उनका मनोवैज्ञानिक दबाव क्या उन पर पड़ा है, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी परिस्थितियों को, बहुत सारे तत्वों को उसमें देखा जाता है और उसका रिकॉर्ड किसके द्वारा किया जाता है, तो जो इंटरव्यूअर होते हैं उनके द्वारा उसका रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि साक्षात्कारकर्ता एवं प्रत्यर्थी के बीच का संबंध विशिष्ट ढंग से संरचित होता है, डेफिनेटली। अब आप देखेंगे कि जब भी जो साक्षात्कार होता है तो जो साक्षात्कारकर्ता अर्थात इंटरव्यूअर होते हैं और जो प्रत्यर्थी होते हैं, रिस्पोंडेंट होते हैं, जो व्यक्ति देने वाला साक्षात्कार होता है, उसके बीच कुछ अंतर्वैयक्तिक संबंध संरचित होते ही होते हैं। उनके बीच ऐसा नहीं होता है कि बहुत सारे घनिष्ठ संबंध होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति जो इंटरव्यू देने जा रहा है वो इंटरव्यूअर को बिल्कुल भी नहीं जानता है, एकदम से नहीं जानता है। कई बार ऐसा होता है कि जो जानता भी है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जानता है या नहीं जानता है। तो उसके बीच जो अल्पकालिक कुछ संबंध होते हैं, कुछ विशेष रूप से संबंध होते हैं, विशेष
मुद्दे को लेकर के होते हैं, क्योंकि इंटरव्यू कभी भी विशेष मुद्दे को लेकर होता है। कुछ शोध घटनाओं की समस्याओं से संदर्भित उसका प्रश्न होता है, तो ये अल्पकालिक होता है, बहुत सारा लॉन्गर नहीं होता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल संरचित होते हैं, उनके संबंध भी संरचित होते हैं, बिल्कुल औपचारिक संबंध होते हैं, इसमें अनौपचारिक संबंध कतई नहीं होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि साक्षात्कार के प्रारूप काफ़ी लचीलापन होता है। अब कभी भी जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो ऐसा कुछ नियम बंधा हुआ है थोड़ी है कि नहीं 1 प्रश्न ही पूछा जाएगा, 2 प्रश्न ही पूछा जाएगा, 4 प्रश्न ही पूछा जाएगा, 10 प्रश्न ही पूछा जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार ऐसा इंटरव्यू होता है जिसमें कि 1 प्रश्न जो इंटरव्यूअर होते हैं वो पूछते हैं और उनके उत्तर देने से या न देने से उनको इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि हाँ वो दे सकता है आगे वाला उत्तर या नहीं दे सकता है, उसको वहीं से बैक कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है उससे उनको भी, इंटरव्यूअर को भी बहुत अच्छा लगता है और एकदम से तरातर बहुत सारे क्वेश्चन उनसे पुटअप कर देते हैं। तो इनमें कुछ भी निश्चित नहीं होता है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने उत्तर दिए जाएंगे। अगर ऐसा भी होता है कई बार कि मान लीजिए कि टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 100% जवाब दे ही दे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि उनको आता हो या नहीं हो। तो ये इन सारी चीज़ों में आप देखेंगे कि जितने भी उपकरण होते हैं उसमें ये बहुत ही लचीलापन होता है। इसमें जो साक्षात्कार और उसके जो विशेषताएं हैं उसके संबंध में आपको पूरी जानकारी हुई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमेशा वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।